भाई आज हम जिस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन कराऊंगा। और ये एनसीईआरटी के इतिहास में क्वेश्चंस कभी नहीं रहे हैं, बट बिलीव मी बेटा, आपके स्कूल के लेवल पे ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछे गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लास्ट मैं आपका 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखूं तो एवरी सेकेंड ईयर साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री पूछा गया है। और इसको सिखाने के बाद कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको अगर आपने एक बार अपने जीवन में ऑलरेडी सॉल्व बेटा नहीं कर रखा होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर वो आ गया, आप उसको हिला भी नहीं पाओगे। तो जो दो क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपके हाफ ईयरलीज के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार बेटा साइन 18 डिग्री निकालना सीख लो। एक बार अगर आपको साइन 18 डिग्री निकालना आ गया तो कॉस 18, साइन 36, साइन 72 सब निकालना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। तो पहले मैं साइन 18 डिग्री की बात करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना कि साइन 18 डिग्री कैसे निकालना है। एवरीबॉडी, अगर आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये निकालना आपको आ गया तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो वंस यू हैव टू लर्न द साइन 18 डिग्री, उसके बाद ये सब आपके लिए बहुत इजी होगा। तो साइन 18 डिग्री निकालना कैसे है सर? ये साइन होगा यार, मैंने डबल आई लगा दिया, आप समझ जाना, ये साइन 18 डिग्री है। देखो कभी भी ध्यान रखना कि साइन 18 डिग्री आ जाए, या आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था 1022.5 डिग्री, इनको करने का जो अप्रोच होता है ना, वो बड़ा सिंपल सा होता है कि जो एंगल है वो स्टैंडर्ड नहीं है, आप यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम लगा नहीं सकते, एंगल स्प्लिटिंग हो नहीं सकती। तो ले दे के आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मेरे भोले बच्चों, आपको इस एंगल को उठा करके थीटा मान लेना है। तो हाउ कैन बी अप्रोच साइन 18 डिग्री में जो 18 है आप उसको थीटा मान लो, ये पहला स्टेप होगा आपका। फिर आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एंगल एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। अब सवाल उठता है सर ये स्टैंडर्ड एंगल मींस व्हाट? तो मेरे भोले बच्चों, स्टैंडर्ड मींस जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, दे ऑल आर स्टैंडर्ड एंगल। क्यों? क्योंकि ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में थे। तो आपको क्या करना है, 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 या 54 होता आई थिंक यार, तो 54 आएगा, आपने बेटा 4 से किया तो 72 आएगा। दे ऑल आर नॉट स्टैंडर्ड। बट अगर आपने 5 से किया तो 18 इंटू 5 होता है 90 डिग्री जो टेबल में होता है। इट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 5। देखते हैं ना बच्चों, यहाँ आ जाएगा 5 थीटा और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 18, तो ले दे के आ जाएगा 5 थीटा इंटू में बेटा 90 डिग्री। आपको पता है यार 5 थीटा तो स्टैंडर्ड नहीं है। और दूसरा, आपको क्योंकि आंसर साइन में चाहिए, अगर आपने यहाँ पे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड ले लिया, तो अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा भी दूंगा तो फिर हमें समझ आ रहा है कि साइन 5 थीटा का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। आपके पास अगर साइन 2 थीटा हो, यू हैव अ फॉर्मूला, आपके पास साइन 3 थीटा हो, यू हैव अ फॉर्मूला। बट अगर आपके पास साइन 5 थीटा हो, यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला, तो मेरे भोले बच्चों, आप इसको 2 थीटा और 3 थीटा में ब्रेक कर लो। व्हाई? बिकॉज यू हैव द ब्रह्मास्त्र ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूलाज एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। तो आप इसको पहले तो ब्रेक करो, आप इसको ले लो 2 थीटा और अलॉन्ग विद ले लो प्लस 3 थीटा, जो एंगल बड़ा है इन दोनों में आप उधर शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप उधर क्या ले गए बेटा, यहाँ पे आपने 2 थीटा रहने दिया, यहाँ पे आप ले गए 90 माइनस का 3 थीटा, राइट। अब उसके बाद आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि आंसर तो साइन में चाहिए, तो साइन तो यहाँ पे अभी है नहीं, तो साइन तो आपको खुद लेना पड़ेगा। तो अगर आप साइन लेते हो बेटा दोनों तरफ, तो आप लिखोगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ गया साइन, अब ये थीटा है बेटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, साइन 90 माइनस का 3 थीटा हो जाएगा। आपको पता है सर 90 में चेंज होता है तो साइन विल बिकम कॉस, तो कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये रहेगा साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा। मैंने साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कर लिया। बट सर आंसर तो अभी भी नहीं आया, हमें तो साइन 18 डिग्री चाहिए, उसके आसपास भी नहीं है। अब हम यहाँ पे हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल का सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब नाउ व्हाट यू कैन डू बच्चों, आप यहाँ पे लगा दोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, और आप यहाँ पे लगा दोगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है सर कि यहाँ से मैं कॉस कॉमन लेके एटलीस्ट वाला कॉस उड़ा सकता हूँ, तो वी कैन डू दैट। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से मैंने कॉस कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा 4
cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3। चलिए कुछ कट रहा है? हाँ जी सर, cos से cos कट रहा है। और कुछ कट रहा है? और कुछ तो नहीं कट रहा। सर आंसर की डिमांड क्या है? साइन की टर्म में चाहिए। हमारे पास क्या अवेलेबल है सर? साइन तो अवेलेबल नहीं है, cos अवेलेबल है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट द cos इन टर्म्स ऑफ साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप क्या करेंगे ध्यान देना। अब आप यहाँ पे जो 4 बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई, मतलब आप बेसिकली ले देके यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू बेटा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए बढ़िया, सबट्रैक्ट कर लेते हैं सर। 2 साइन थीटा, यहाँ पर 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 1 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए उठा के इधर ले आते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम ले दे के यहाँ पे ले आएंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों सब कुछ कन्वर्ट करा साइन में? क्योंकि आंसर कहीं ना कहीं साइन में ही चाहिए। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है? चेक कर लेते हैं भाई। भाई इंटू करने पे माइनस का 4 आना चाहिए और ऐड करने पे पॉजिटिव का 2 आना चाहिए। क्या ऐसे दो एंगल मेरे पास अवेलेबल है? तो आपको सॉरी, ऐसे दो नंबर अवेलेबल है कि इंटू करने पे -4, ऐड करने पे पॉजिटिव। सर इम्पॉसिबल है क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, बट उन्हें ऐड करके तो 0 आएगा, 4 आएगा, बट 2 तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मेरे को पता है सर, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा। आपने एक काम करो, अगर आपको ये ओरिजिनलिटी में नहीं लग रहा कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन थीटा को y मान लो बच्चों। आप 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लो। नाउ जब आपको पता है कि मेरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना है बच्चों? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 प्लस 16, d इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। ये d आ रहा है मेरा, और मुझे पता है कि मुझे y निकालना है। y का फॉर्मूला क्या होता है? y का फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b कितना है? 2 और a कितना है? 4। चलिए भाई यहाँ पे काम करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस का b कितना है? b हमारा था 2 एंड a है 4। चलिए बढ़िया, तो हमें बेसिकली माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a लेना है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस माइनस, भैया रूट 20 को सॉल्व कर लो, 2 रूट 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो बेसिकली मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? -1 प्लस माइनस रूट 5। बड़े रूट 5 है, ध्यान रखना ये रूट 5 है, यस, डिवाइडेड बाय 8। भाई इससे इसको काट दो, जो y है वो था साइन थीटा बेसिकली, और यहाँ पर वैल्यूज दो आ रही है, माइनस प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो थीटा था मेरे भोले बच्चों, दैट वाज 18 डिग्री विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर 18 डिग्री है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके हिसाब से जो मेरा साइन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। इट मींस यहाँ पे जो थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू पता है क्या थी? थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में, तो थीटा वाज 18 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 18 भी लिख सकते हैं। साइन 18 की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ रही है साइन 18 डिग्री की वैल्यू -1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 है बच्चों, यार 4 है, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड, भैया नॉट पॉसिबल। ये वाली वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी, क्यों? बिकॉज 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भैया सबसे पहले तो आप मेरे बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लें, वीडियो पॉज कर ले, नोट डाउन कर लें। ये साइन 18 डिग्री का पूरा मैंने आपको डिटेल तरीका बता दिया कि साइन 18 डिग्री कैसे निकलता है, और ये आपका एक्चुअल में कौन सा सिलेक्ट होता है? पॉजिटिव वाला। अब आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद भी कर लेनी है, कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है भैया, तो उसमें आप निकाल के थोड़ी ना दिखाओगे, इतना लंबा प्रोसेस। अब वंस यू गेट द साइन 18 डिग्री, अरे सर मुझे अब इसकी हेल्प से cos 18, sin 36, cos 36 ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? तो मैं आपको सिर्फ आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ, निकालना आपकी जिम्मेदारी है।
और कमेंट में आप बताएंगे कि क्या आपको cos 18 sin 72 सारी वैल्यूज मिल गई कि नहीं मिली। अगर नहीं मिली होंगी तो आप मुझे बता देना बेटा, मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि sin 18 डिग्री अगर आपको निकालने को आ गया और सपोज आपका सवाल होता कि फाइंड cos 18 डिग्री, तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि cos 18 निकालने के लिए भी आपको sin 18 ही निकालना पड़ता। तो आप sin 18 पूरा निकाल लेते, फिर आप क्या करते, cos 18 निकालने के लिए cos 18 डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। भैया और ये 180 नहीं 18 डिग्री है बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री का अंडर रूट कर दोगे तो cos 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बचपन वाला फॉर्मूला। अच्छा आप कहोगे सर एक बात बताइए, साइन अगर 36 की वैल्यू मांग लेता तो कैसे निकालते? तो साइन जो 36 है उसके लिए फिर आपको साइन 18 कॉस 18 दोनों चाहिए होते हैं, और मैंने साइन 18 निकालना सिखाई दिया है, कॉस 18 आप ऐसे निकाल लेते। फिर अगर वो आपसे पूछता फॉर एग्जांपल साइन 36 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। तो भोले भाले बच्चों इसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री, है कि नहीं? ये भी कर सकते हैं हम। तो साइन 36 के लिए cos 18 साइन 18 मिल जाए, वैल्यू डाल देंगे, वी विल गेट द वैल्यू। अच्छा अगर मुझे cos 36 निकालना होता तो साइन 36 से निकल जाता, कैसे? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 36। अच्छा कहानी में ट्विस्ट पता है क्या? कहानी में ट्विस्ट ये बच्चा कहता है सर बात बताओ, ऐसे तो साइन 72 निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपका सवाल आता फॉर एग्जांपल फाइंड साइन 72 डिग्री, तो साइन 72 डिग्री निकालने के लिए आपको साइन 36 cos 36 की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पता है कैसे? आप इसको ये नहीं लिख सकते कि साइन 72 डिग्री का मतलब हो गया साइन, अच्छा मैं 72 को 90 माइनस 18 कर सकता हूँ। मुझे पता है कि 90 में से अगर 18 जाएगा तो 72 आएगा। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लगा सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि साइन 72 डिग्री बोलो या कॉस 18 डिग्री बोलो, वन इज द सेम थिंग। तो अगर साइन 72 मांग ले तो आप कॉस 18 निकाल दो, क्योंकि कॉस 18 डिग्री ही किसके बराबर है, साइन 72 डिग्री के बराबर है। सिमिलरली मेरे बच्चों अगर आपसे कॉस 72 मांग लेता तो आप उसे कॉस 90 माइनस का 18 लिख देते, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन। तो सर कॉस 72 डिग्री के लिए आपको सिर्फ साइन 18 डिग्री निकालने की जरूरत है, क्योंकि साइन 18 और कॉस 72 डिग्री सेम होता है। तो भैया ये था बहुत बड़ा बोझ जो बच्चों को डराता है, और बच्चे अक्सर पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता यार, एग्जाम में साइन 18 डिग्री को छोड़कर आते हैं, जबकि कितना आसान तरीका है बेटा। तो एक बार फटाफट से ये जो मैंने आगे कुछ वैल्यूज लिखवाई हैं इसको नोट डाउन कर लें, और खुद से इनके वैल्यूज निकाल करके मेरे को कमेंट में बताएं कि आपके सारे आंसर्स आ गए कि नहीं आ गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूं, और ये न्यूमेरिकल भी बच्चों सेम ऐसा है कि अगर किसी बच्चे ने नहीं कर रखा होगा तो मैंने बोला था ना कि आप एग्जाम में हिला नहीं सकते इस क्वेश्चन को, भाई बहुत ट्रिकी है। बट अच्छी बात क्या है कि अगर ये एग्जाम में आया तो ये एज इट इज आएगा, कॉपी पेस्ट आएगा। दो वर्जन है इसके, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अच्छी बात यह है कि दोनों को करने का तरीका सेम है, ज्यादातर बच्चा ई वाले में परेशान होता है, तो ई वाला मैं करा दे रहा हूँ, और बेटा क्वेश्चन 13 आपको ट्राई करेंगे। तो 12 में करा रहा हूँ, 13 आपके लिए होमवर्क है। तो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल चीजें क्या है बेटा, हमें tan थीटा बाई 2 की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 1 माइनस ई 1 प्लस ई, और यहां दे रखा है tan 5/2। अच्छा हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये, दिस वी हैव टू प्रूव। अब मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, इसके लिए आपको कौन कौन से जो फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, जिसके बिहाफ पे पूरा न्यूमेरिकल है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है cos 2a का फॉर्मूला, जो कि आपको नहीं याद है तो आप याद कर लो, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो अगर cos 2a की जगह यहाँ पे अगर cos a होता है तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a/2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान रखनी है। अब मेरी बात समझना बच्चों, आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, एवरीबॉडी रिमेंबर, आप हमेशा इसमें से जो प्रूव करना है आपने कंसीडर करी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज आपके पास अवेलेबल है cos 5।
आपको समझ आना चाहिए cos फाइ, तो सर मेरा आंसर फिलहाल अभी नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं सिचुएशन का यूज ना कर लूं। और इस सिचुएशन के लिए मेरे को चाहिए बेटा क्या, tan, वो भी θ/2 नहीं φ/2। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा ये वाला हाफ एंगल फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ये दो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसमें अगर 2a हो तो a होता है, अगर a हो तो a/2 होता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर φ/2 1 प्लस tan स्क्वायर φ/2। फिर एकदम मेरे दिमाग में आएगा, अरे यार एक बात बताओ, यहाँ पर तो tan φ/2 है सर, यहाँ पर तो वैल्यू दे रखी है tan θ/2 की, मुझे एक्चुअल वैल्यू किसकी चाहिए? अगर वैल्यू पुट करनी है किसकी चाहिए, tan φ/2 की। तो मैं यहाँ से वो वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये जो है ना, इसका तामझाम बेटा, इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस ई तो ऊपर क्रॉस हो जाएगा और 1 माइनस ई नीचे क्रॉस, तो यही चीज यहाँ जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से tan φ/2 की वैल्यू आएगी √1 प्लस ई 1 माइनस ई tan θ/2। और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, और यहां मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बच्चों आपने कुछ नहीं करना, tan जो आपका φ/2 है उसकी जगह वैल्यू डाल देनी है। तो व्हेन यू पुट द वैल्यू, ध्यान देना 1 माइनस, देखो tan क्या दे रखा है φ/2, tan φ/2 की वैल्यू क्या है, ये है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इफ यू डू द स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ले देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई 1 माइनस ई tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ 1 प्लस, यहां पर आप रूट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई 1 माइनस ई अगेन tan स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये वैल्यू पुट करी और उसमें मैंने स्क्वायर कर दिया बेटा। तो स्क्वायर से ये रूट्स खत्म हो गए और यहाँ पे tan स्क्वायर θ/2 आपका क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि अब यहाँ से आपने लेना भैया एलसीएम, जहां बच्चा अक्सर फंस जाता है। तो बहुत आराम से बहुत डिटेल में इस चीज को समझना बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप एलसीएम लोगे, देखो मेरी बात समझना, व्हेन यू आर टेकिंग एलसीएम तो 1 माइनस का ई आ रहा है, ठीक है, साथ में आ रहा है माइनस का 1 प्लस का ई, साथ में आ रहा है tan स्क्वायर θ/2 अपॉन में 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय। अब यहाँ आ जाओ, फिर मैं यहाँ पे 1 माइनस का ई करूंगा सर, ये 1 माइनस ई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस का ई और अलॉन्ग विद आ जाएगा पॉजिटिव का 1 प्लस ई tan स्क्वायर θ/2। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अपॉन वाली टर्म तो सिमिलर है सर, जो सिमिलर टर्म है वो तो कट जाएगी, और जो tan आपका बाहर है ब्रैकेट के, वो ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा आंसर की डिमांड ध्यान रखना, आपको ले दे के ऊपर एक ई चाहिए और नीचे एक ई चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल ईज है, हमें कुछ भी करके समेट करके एक ई में कन्वर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का ई, यहाँ पर क्योंकि जो tan है वो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो tan को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस का tan स्क्वायर θ/2 माइनस का ई tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई इंटू करो प्लस tan स्क्वायर θ/2 प्लस ई tan स्क्वायर θ/2। एक काम करते हैं, यहां पर 1 माइनस का ई है, एक ई यहां पर है, हमें कहीं ना कहीं ई अकेला चाहिए और ई सिंगल चाहिए, मतलब ई के साथ कुछ होना भी नहीं चाहिए और ई होना भी सिर्फ एक बार चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि काम करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी जस्ट सेपरेट द ई टर्म्स एंड उसमें से जो मैक्सिमम कॉमन है वो निकाल लेते हैं। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो स्टेप जो कराने वाला हूँ यही खतरनाक है, यही बच्चा फंस जाता है, तो उस पर ध्यान देना है आप लोग। मैंने क्या करा, 1 माइनस का tan स्क्वायर θ/2 तो अलग कर दिया। अच्छा इसमें से और इसमें से मैंने माइनस का ई कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ले देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय, बहुत आराम समझना भाई। ये और ये जिनमें ई नहीं है उनको तो इकट्ठा करके लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अच्छा ये और ये में से अगर आप देखेंगे तो माइनस का ई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ आ रही है सर। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चा कहता है सर ये क्या कर रहे हो आप, हम कैसे दिमाग में रखेंगे, भाई रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि जो अगला स्टेप हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। भाई आपको ना 1 प्लस का tan स्क्वायर θ/2 नहीं चाहिए,
आपको ये ई अकेला चाहिए। तो अगर आपको ये ई अकेला चाहिए तो आपको यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ से आप हटा नहीं सकते और सिर्फ इसको आप डिवाइड कर नहीं सकते। आपको क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बहुत आराम समझो भाई इस बात को। देखो इससे भी डिवाइड करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इससे करोगे तो ये कट जाएगा, खाली ई बच जाएगा। ले देगी इससे करोगे तो ये भी कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ बेटा। ले देगी बचने वाला है हमारा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ई के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, तो उसके अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। नीचे आ जाओ। नीचे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सर यहाँ दे रखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसके साथ भी करोगे और उसके साथ भी करोगे, दोनों साथ करोगे तो 1 देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि माइनस के साथ ई है और ई के साथ दे रखा है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसके साथ अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है आपको कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसको आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, इट कैन बी रिटन एज कॉस ए। तो आपने कुछ नहीं करना भाई साहब, आपने सिर्फ इतना करना है, ध्यान देना सर इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, यहाँ पे आ जाएगा सर कॉस थीटा माइनस का क्या बचा ई, नीचे आ जाएगा यहाँ तो बचा 1 माइनस ई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया कॉस थीटा, एंड दैट मस्ट बी योर आंसर। तो ये है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज द बिगिनिंग। वीडियो पॉज करके प्लीज बेटा इसको नोट डाउन कर लें एक बारी, और उसके बाद आप इसको भी नोट डाउन कर ले। और इसको करने के बाद आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि हैंड टू हैंड आप क्वेश्चन नंबर 13 भी ट्राई करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो में आज 2 ही क्वेश्चन कराने थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी एंड 100% आपको साइन 18 एंड कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है बेटा लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी 11th क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार अपलोड होती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि हमारी रीच थोड़ी बढ़ पाए। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।